नशीला शराब यहाँ पर जो है न्यूज 18 के खुलासे पर खलबली। ऑपरेशन कॉकटेल से उड़ी तस्करों की नींद। ऑपरेशन कॉकटेल का बड़ा असर। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, तो आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है इस ऑपरेशन के द्वारा। शराब के धंधेबाजों पर होगा एक्शन। इस तरह की जो सूचना आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से इसकी हम छानबीन करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है उस पर हम वर्कआउट करते हैं। अब नहीं बचेगा एक भी धंधेबाज। मद्य निषेध मंत्री ने कार्रवाई की कही बात। जो भी आपने दिखाया हम उसकी समीक्षा भी करेंगे और जो भी कमियां हैं लूपहोल्स उनको प्लग करेंगे ताकि इसको और प्रभावकारी बनाया जा सके। धंधे में शामिल अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज। तो अवैध कारोबारी हो या फिर अधिकारी, कोई नहीं बचेगा। मद्य निषेध मंत्री को आपने सुना, जो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खुद ये बात कह रहे थे। जी हां, हमने कल ऑपरेशन कॉकटेल को आपको पहली बार दिखाया था, जिसके बाद पूरे बिहार के शराब माफिया में खौफ है। पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन में है। आंखें खोलने वाली रिपोर्ट हम दर्शकों के लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं। हमारी इस रिपोर्ट को एक बार फिर देखिए। बिहार में शराब की बहार। शहर से गांव तक खुला बाजार। दाम निकालो, माल मिलेगा। आधे अब बनाता कैसे होगा सभी सब? क्या चीज से बनाता होगा? गोईठा पर। जान गई तभी राज खुलेगा। संपर्क वाला को लाते हो जा, हम ये सब में रहते। नहीं बताया सबके नाम मिल जाएगा। हाँ, मिल जाता है, लेकिन वो सबको नहीं देता है। उसका संपर्क में है ना, उसी को देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 चेहरों को 5 मार्च 2021 को फांसी की सजा सुनाई गई और 10, 11, 12, 13 इन 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा। मामला था 16 अगस्त 2016 का गोपालगंज का खजूरबानी जहरीली शराब कांड, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी और जहरीली शराब पीने वाले 6 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। शराबबंदी लागू हो गया था 2016 में। उसी साल ये गोपालगंज जिले की घटना है।
ये सबको मालूम। और उसी समय इस पर पूरे तौर पर जांच की गई और जांच करने के बाद जो कुछ भी था उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ। और आज तो ये आप जानते ही हैं, कोर्ट का ही ये अधिकार है और कोर्ट का ही संवैधानिक अधिकार है, उन्हीं का दायित्व है। उसके आधार पर जो कुछ भी देखा है उन्होंने ये फैसला दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। जहरीली शराब का वो मामला 1 अप्रैल 2016 से लागू हुई शराबबंदी के सिर्फ 5 महीने बाद का था, जिस पर 5 साल बाद आए फैसले को मिसाल माना जा रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या 5 साल बाद पूर्ण शराबबंदी का सरकारी फैसला मिसाल बन पाया? तो शराबबंदी के 5 साल बाद भी इसका क्या असर हुआ, यही जानने की कोशिश दरअसल न्यूज 18 बिहार झारखंड कर रहा था। हमारे अंडर कवर एजेंट जानने की कोशिश कर रहे थे और इसी को जानने के लिए ऑपरेशन कॉकटेल के तहत न्यूज 18 के अंडर कवर रिपोर्टर मैदान में उतरे। शुरुआत राजधानी पटना से हुई। हमने पटना शहर के साथ साथ उसकी चौहद्दी भी नापी और जहां जहां भी गए वहां खुफिया कैमरे में जो हकीकत कैद हुई उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये बिहार की राजधानी पटना का नक्शा है। हम आपको नक्शे में 6 जगहों को हाईलाइट कर दिखा रहे हैं। राघोपुर दियारा, दक्षिण में परसा, पूरब में पटना सिटी, पश्चिम में दानापुर और बीच शहर का इलाका अनीसाबाद और जगदेवपथ। ये राजधानी पटना और उससे सटी वो जगहें हैं जहां न्यूज 18 के अंडरकवर रिपोर्टर ने ऑपरेशन कॉकटेल को जान जोखिम में डालकर अंजाम दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने फैक्ट्रियों में शराब बनाने से लेकर अड्डों पर शराब की बिक्री और उसकी सप्लाई के खेल को खुफिया कैमरे में कैद किया, जिसे अब आप सारे काम धाम छोड़कर गौर से देखिए। जगह गंज पर, थाना परसा, पटना से दूरी मात्र 8 किलोमीटर। बड़ी तेजी से आबाद हो रहा है गंजपर नाम से मशहूर परसा थाने का ये इलाका। शराब के शौकीन लोग खासकर इस इलाके में घर बनाना चाहते हैं। हमें पता चला कि यहां अवैध शराब का धंधा प्रॉपर्टी के धंधे की आड़ में होता है। यानी यह कि अगर आपको शराब चाहिए तो पहले प्रॉपर्टी के दलालों से मिलिए, जगह जमीन खरीदने के लिए सौदेबाजी कीजिए और अगर आप सौदेबाजी से दलालों को शीशे में उतार लेते हैं तो अपना हलक गीला करने के लिए दवाई मांग सकते हैं। जी हां, दवाई। यहां दारू को दवाई ही कहते हैं। देखिए कैसे 2 प्रॉपर्टी डीलर से जमीन खरीदने की हवाई बात करते हुए हम दवाई तक पहुंच गए। ये कैसे कटा है? 14 के है तो महंगा है सलाई। ये सब बिक गया। ये सड़क पास है? ये पास नहीं है, पास है तो रोड बंद नहीं जाता। ये रही के साला की व्यवस्था हो जाए। इस बातचीत के दरमियान हमने इस प्रॉपर्टी डीलर के सामने दवाई यानी शराब की मांग रख दी, जिस पर वो हमें कुछ दूर एक तीसरे शख्स के पास ले गया। तीसरा शख्स यानी शराब का दलाल।
कहीं ये रहे के है साला की व्यवस्था हो जाता। बोलो भाई चंद मिनटों की बातचीत में ही ये पता चल चुका था कि यहाँ न सिर्फ देसी शराब की बिक्री होती है, बल्कि बेचने वाले उसे खुद बनाते हैं। और ये पता चलने के बाद हम सच का हर सबूत हासिल करने में जुट गए, जिसके लिए हमने दलाल को शराब लाने के लिए पैसे दिए। लार होगा आगे ना चलाओ भाई पानी ना नहाना तो ये डर लागे हमरा यो मने आज के साला हमने घर में आके कहीं शराब के दलाल की तरह ही जमीन के इन दोनों दलालों को भी हम पर शक होने लगा था। इसलिए जैसे ही ये युवक शराब लाने गया, ये दोनों भी वहां से जाने की बात कहने लगे। कहाँ जा रहे हैं? हमारा तो प्लॉट हमको तो प्लॉट में देखा ला दारू पीला खोया है। अरे हमको पता है कि आप लोग सब धंधा में नहीं रखते। आदमी जमीन का कारोबार करेगा वो कभी से काम में रहेगा भाई। आपको तो रात साफ रहना। इन दोनों से कुछ मिनटों की बातचीत के दौरान वो युवक शराब की थैली लेकर हमारे पास पहुंच गया, जिसके बाद ये फिर से जाने की जिद करने लगा। क्या आप कहाँ रहिएगा? आता है खाना खाते पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए ना, ये मछली वाला आप ही का ना है ना? हमको लगा कि आपका, इसलिए हम बोल रहे थे कि चिकनवा। तो आप आधा घंटा में हम लोग आते इधर रहेगा। आ जाए नहीं खाना नहीं आता है खाना। हमें थोड़ा बच बचाकर पीने का मशवरा देते हुए ये दोनों अपने घर चले गए और उधर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर शराब के दलाल के साथ एक सुनसान प्लॉट की तरफ गए, जहां हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जब उससे शराब कारोबारी बनकर बात शुरू की, उसे परसा के गंजपर में चल रहे देसी विदेशी शराब की हर कहानी को बेपर्दा कर दिया। कैसे बनाता है बाबू? कैसे बनाता है भाई ये वाले? हाँ ये वाले बने तो वो तसला में है। रख दे कहाँ? इधर ही रख दे। ये पहले बताओ कि तुम्हारा माल निकलवा दोगे, कितना माल निकलवा दोगे यहाँ पर? जमीन के खरीद बिक्री करता है। लेगा वो आरएस पीता होगा, वो आरएस पीता होगा ना? हाँ सब इंग्लिश से हो जमीन मोबाइल में रखे हो? ये बताओ, तुम अपना पैसा बताओ, तुम्हारा तुमको हम खोजे कैसे? निशा पूरा जेबा ना। मेरे हिया बताओ ना, हिया कर लो बिजनेस। तो हिया तो हम मोड़े पर पहले बताओ कि अगर हम देसला शराब यहाँ पर जो है, इसको अगर हम अपना यहाँ बनाए तो कैसे होगा? तो बना दोगे? शराब बना दोगे? ये बनाए वाला आदमी है? ये सब जो बनाता है उसे अपना बनाता है, तो पुलिस रेड नहीं करता, ये सबको पकड़ता नहीं है, फिर इतना शुरू करता। के देखते घरे ना। हाँ तो 3 खेल जेल की 3 खेल। अच्छा, बनाने वाला को नहीं पकड़ता है? बनाने वाला तो अपना चेत तो है ही हुआ। अब तू पीते हो जैसे पहले वो धर के लेकर इसको हटा देना, तो आ जाएगा पुलिस, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं
अच्छा, बनाने हमें वाला नहीं शराब पता। पीनी भी नहीं थी, बनावेला तो अपना इसलिए जैसे ही हमने पकड़े जाने का डर दिखाते हुए इससे शराब फेंक देने को हटाओ कहा यार, ना तो तो- ग्लास उठाकर थोड़ा आगे बढ़ते हुए नहीं। ये खुद ही उधर फेंको ना, उधर फेंको। सारी शराब पी गया और उसके बाद इसने जो राज उगले उसे सुनकर आप अरे दंग जयेश। रह जाएंगे। समझे? ये सब लगता है कि वही धंधा होता है दारू का। वो सब ना हाँ, ये क्या कहलाता है? गंज पर कौन जगह है? गन पर पुलिस आता है कि नहीं यहाँ पर? भाई के मेरा खेत दे पुलिस को खेत देता है सब। तो तो देखा आपने कैसे पटना से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर परसा थाने के गंज पर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर, शराब के दलाल और स्थानीय लोगों के कॉकटेल से अवैध शराब का जोरदार धंधा चल रहा है। मगर ऐसा सिर्फ यही नहीं हो रहा, आगे हम आपको शराब की धधकती भट्टी दिखाएंगे। चले गए? कोई है तो बुलाइए। तो पटना के दक्षिणी छोर परसा के बाद अब आपको राजधानी के पश्चिमी छोर दानापुर इलाके की सच्चाई दिखाते हैं। यहां पवित्र गंगा के किनारे शराब की महफिल सजती है। जी हां, देसी या विदेशी जो चाहिए आपको वो मिलेगा। और हां, चूंकि आप रिवर साइड पर जाम छलकाएंगे इसलिए रेट थोड़ा ज्यादा है। जगह पीपा पुल, थाना दानापुर, पटना से दूरी महज 15 किलोमीटर। देखो 80 रुपया में है वो ले परसा में, आ तू 100 रुपये दे था एक बोतल के। जब हम तो मिल जाई। हाँ हाँ प्रशासन में नहीं खेली मैं पगला हुआ का घरैया में तो भला हां ले जाने के 500 में देता हूं। ये पटना से 15 किलोमीटर पश्चिम में दानापुर का इलाका है। गंगा पर बने पीपा पुल से गुजर रही गाड़ियों की लाइट बता रही है कि शाम ढलने को है। ज्यादातर लोग घरों से लौट रहे हैं, मगर कई लोग पुल पार करने से पहले नदी किनारे दियारा में बनी इन झोपड़ियों में जाने लगे, जिनके पीछे चलते हुए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर भी एक ऐसी झोपड़ी के पास जाकर रुके जहां खुलेआम शराब बिक रही थी। आधा तो सब भाई फलानी बाग हमारे बैठा नहीं आधा 500 72 सब चीज पेटी हो गई नहीं बची पैसा एगो पेटी में 2025 और एगो पेटी करिए तो ये भी काट रहा है ठीक है काट दो बता देता। आधा ये के मदद दारू के छिला पकड़ो ओकरो बता दो लास्ट में समझो हाँ ये बात सही है वकील। क्या केवल नंबर है? ना 10 लेगा 5 रुपये के लगाइए तो वो है ये सब ना हमरा के देना 10 लाख वो 10 ले पैसा। कैसे गिलास है हाँ 20 200 को दे दो भर के 200 को दे ये सकना 100 रुपया के आए हो पकड़ी ना ना। ना पुलिस का ले आओगे अरे हमें डर लगा कि मैं तेलिए से न पकड़वा दो कहीं दूसरे फेरा हो जाएगा।
भाई रे हाँ दा कहता था वो कौए दे देती है 200 220 में यार 30 रुपया कम देती है। देखो 80 रुपया में है वो में परसा में आ तू 100 रुपये दे था एक बोतल के। जब हम तो मिल जाई हाँ है हाँ हाँ प्रशासन में देखे नहीं पगला हुआ का। मगर इसके बाद यहां जो हुआ उससे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की जान आफत में पड़ गई। हुआ ये कि इस धंधेबाज से बातचीत के दौरान दूसरे धंधेबाज की नजर पॉकेट में रखे हमारे उस मोबाइल पर पड़ गई, जिसका कैमरा भी ऑन था। अच्छा भैया कमरा बड़ा कमरा हो तो चालू हुआ तो हम अपना बचाव करम ना। तो हमरा पकड़ाओ बताओ हम डिटेक्ट मारी पहले हमारा डिटेक्ट मारी कोई दिक्कत होगा भी बता डिटेक्ट मारी ले होगा सब देखिए आदत बहुत खराब है। इधर देखिए भी आप फोटो नहीं करते देखो इसलिए मान लीजिए हमारा तू पागल है। देखिए आप तक खुलियान बेचते तो हम सब धरे गाड़ी वाला है अभी काहे दौड़ाई थे ले बहुत इसे ले तुझे चाहिए थे ये नंबर कौन वाला है यही ना है ये नंबर ये चाहिए थे ना कि ये मैं डिलीट कर दियो ना हो गया हाँ जी आप कोई दिक्कत है ना आप लोग को क्या दिक्कत है हम लोग हमारा फंसा दे हमारे हमारे बैठा लेके आदमी को पकड़ा बैठा ये बताइए आप आता है कोई पकड़वा दे हमरा तो हम यहाँ से गई लिया तो फोन कर देगा कि दो आदमी लेके उसी बात से हम लोग कमाला के बैठा लेके आदमी को पकड़ाएला हमें तो डर लगता है इसलिए तो और कोई बात ना। इसके बाद हमारी टीम यहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकली, लेकिन ये सच उजागर हो गया कि दानापुर थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर कैसे इन झोपड़ियों में खुलेआम होती है देसी और विदेशी शराब की बिक्री। आधे बताओ कि हमारा देसीला शराब यहाँ पर जो है